Welcome, welcome everyone to today's class. Happy New Year to everyone. And हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्लासेस में जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा लास्ट 2 डेज के क्लास में, उसको आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. सो ट्राई टू आंसर बाय केयरफुली. मीन्स अगर आपको रूल याद नहीं है तो थोड़ा सा देख दुख के आंसर कीजिए, ठीक है, क्योंकि गलत होने का चांसेस बहुत है. ओके, जस्ट 1 मिनट. सब लोग ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे. गुड इवनिंग प्रेरणा, मृगांको, प्रीतिका, भैरव. देखो, सो यहाँ पे क्या है कि कुछ क्वेश्चंस है. उसमें आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चंस में एरर बताना है, एरर. ठीक है, जस्ट 1 मिनट. मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो. फर्स्ट वाला जो फर्स्ट में है, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस, नो एरर. यहाँ पे 4 पार्ट है. आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है, ये फुल सेंटेंस. गुड इवनिंग महबूबा. आपको क्या बताना है कि ये जो फुल सेंटेंस है ना, यहाँ से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक आपको ये बताना है कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है. मतलब अगर फर्स्ट सेंटेंस में एरर है तो आपका आंसर होगा ए. अगर सेकेंड सेंटेंस में एरर है, आर इंटरेस्टेड में अगर एरर है तो आंसर होगा बी. इन मूविंग टू अनदर हाउस में अगर एरर है तो आपका आंसर होगा सी. और अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा डी. प्लीज ट्राई टू आंसर. सब लोगों ने आंसर दे दिया. बी इज इंटरेस्टेड. ओके, सब लोग आंसर दे दीजिए जिसको क्या क्या लगता है. ऑप्शन बी. वाई इज इंटरेस्टेड क्यों आया? व्हाट इज द रूल? प्लीज कैन एनीवन टेल मी द रूल? कोई रूल बता सकता है क्या? हाँ, नाइदर नॉट नहीं, रूल है नियरेस्ट सब्जेक्ट. वेरी गुड. रूल इज नियरेस्ट सब्जेक्ट. आर अगर यहाँ पे अगर दो सब्जेक्ट है, माई सिस्टर माई ब्रदर, ठीक है, कनेक्टेड बाय नाइदर एंड नॉट, तो वर्ब जो आएगा, वर्ब इट विल कम अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, ब्रदर सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर नहीं इज आएगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बी मैरिड है. ठीक है, नेक्स्ट वाला बताइए. ट्राई टू आंसर नेक्स्ट वन. नो एरर. ओके, कोकिल बी. बाकी सब लोग डी बोल रहे हैं. ओके, कोकिल बी. बीट की एरर होगा. एरर टू की. बोलो यार, एरर क्या है बी में? नो एरर. ओके. नहीं, कुकिल ने बोला ना बी, उसमें एरर क्या है? क्या यार, आप लोग कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं देते. देखो, ही इज वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगता है, तो यहाँ पे टॉलेस्ट बॉयज आएगा. हाँ, टॉलेस्ट बॉयज. ठीक है, वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगता है. ये मैंने आपको पढ़ाया था एक रूल में, रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल में, याद आया? वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, तो टॉलेस्ट बॉयज आएगा. ठीक है, टॉलेस्ट बॉय नहीं, टॉलेस्ट बॉयज. तो ऑप्शन बी में एरर था. ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? जिन लोगों ने आंसर डी दिया, इज इट इज क्लियर? नो, आई थिंक यस. ओके 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 ओके. नाउ प्लीज आंसर द नेक्स्ट वन.
बी डिपेंड्स होगा बी ओके बी व्हाट इज द रूल अगर और से कनेक्टेड है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट से आएगा ना है ना आंसर इज करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट यस रूल क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट आवर सक्सेस एंड आवर फेलियर और से कनेक्टेड है तो जो वर्ब आएगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा तो नियरेस्ट सब्जेक्ट फेलियर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा मतलब वर्ब के साथ एस लगेगा डिपेंड्स ठीक है ऑप्शन बी ओके वेरी गुड एवरीवन एवरीबॉडी गिव द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए ये नेक्स्ट वन सी सी ओके ওয়াজ হবো ওয়াজ কি হবো টেন্স কিয় চেঞ্জ কৰি আছে টেন্স চেঞ্জ কৰিব নালাগে she is one of the best mothers had হবো টেন্স চেঞ্জ কৰিব নালাগে টেন্স চেঞ্জ কিয় কৰি আছা টেন্স চেঞ্জ কিয় কৰি আছা have হবো টেন্স চেঞ্জ কৰিব নালাগে नो 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 सी द एरर इज हियर जो जहां पे ইজ থাকিলে কি হল তো হ্যাভ ও টেন্স হ্যাভ তো প্রেজেন্ট টেন্স হয় ন তুমি ওয়াজ কিয় কৰি আছা ওয়াজ তো পাস্ট টেন্স হয় ইজ থাকিলে কি হল ইজ তো শি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মাদার্স দ্যাট হ্যাভ এভার লিভড কি প্রবলেম আছে ইয়াত প্রেজেন্ট পারফেক্ট বুজি পোৱা নাই যে জয়দীপ কি কৈ আছা তুমি তোমাৰ কেছটো বুজি পোৱা নাই বুজিছা ন ইজ থাকিলে কি হল দুটো বেলেগ বেলেগ কেস হয় एग्जैक्टली शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट यहाँ पे दैट आ सकता है ठीक है देखो दैट जो है ना दैट किसी के साथ भी आ सकता है ओके ये रितिका ने बोला था दैट किसी के साथ भी आ सकता है दैट का कोई रूल नहीं है दैट किसी के साथ भी आ सकता है इट इज नॉट ए प्रॉब्लम दैट आप कहीं भी यूज करो लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग दैट यूज कर सकते हैं ठीक है प्रॉब्लम इस हैज में था ये हैज नहीं होगा क्यों वन ऑफ द के बाद वन ऑफ द के बाद अगर प्लूरल नाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना रिलेटिव प्रोनाउन अगर है तो जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा प्लूरल वर्ब हैव होता है हैज नहीं ठीक है हैज तो है ना हैज तो सिंगुलर वर्ब होता है तो हैव प्लूरल वर्ब होता है क्लियर है ना क्लियर हुआ ना ये चीज हैव क्यों आया यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा इज इट क्लियर सबको समझ में आया ना वन ऑफ द के बाद अगर प्लूरल नाउन ये रहा प्लूरल नाउन ये प्लूरल नाउन है ये रिलेटिव प्रोनाउन है रूल क्या था वन ऑफ द के बाद अगर प्लूरल नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो फिर जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब आएगा इज इट क्लियर क्लियर नो ठीक है ओके नेक्स्ट प्लीज आंसर द नेक्स्ट वन शी वाज शी वाज पक्का ओके करेक्ट 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 दो सब्जेक्ट है माउस और एक लायन दो सब्जेक्ट है कनेक्टेड बाय नाइदर नॉर
वर्ब आएगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट लायन है तो यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज आएगा। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन। बी बी। चार्ज ऑफ थीफ नहीं, चार्ज ऑफ थेफ्ट ही होता है। वो सही है, चार्ज ऑफ थेफ्ट सही है। हैज नहीं होगा। क्यों हैज होगा? पुलिस तो प्लूरल नाउन है ना। पुलिस प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। यहाँ पे हैव क्यों डाला? क्योंकि पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन है। ठीक है, पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन है। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब पे प्लूरल आएगा। तो हैव बिल्कुल सही है। हैव बिल्कुल सही है। हैव अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। क्यों अरेस्ट किया? चोरी के चार्ज में। ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई मुझे बताइए थेफ्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? What is the part of speech of the word theft? वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सब बोल दो। नाउन है ना, ये नाम है। चोरी का नाम को थेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। चोरी के नाम को थेफ्ट बोलते हैं, तो वो थेफ्ट एक नाम है। चोरी को थेफ्ट बोलते हैं ना, तो वो नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट। ये अच्छा, ये वाला मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाला देखो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, इसमें क्या है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये एक कहावत है, एक एक फ्रेज है। तो अगर ये चीज को हम फ्रेज के हिसाब से देखें, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, अगर हम इस चीज को फ्रेज के हिसाब से देखें, हाँ, तो यहाँ पे एस आएगा। ठीक है, सही बोला, वेट्स आएगा। अगर इसको फ्रेज के हिसाब से देखें, तब टाइम एंड टाइड एक ही चीज है, मतलब दोनों का मीनिंग टाइम ही है, मतलब। ठीक है, तो तब वो वेट्स आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसको अलग तरीके से देखें कि एक समय है और एक टाइड, जो वो पानी वाला टाइड, तो दो अलग अलग चीज है, तो यहाँ पे वेट वेट भी आ सकता है। तो वेट भी सही है, वेट्स भी सही है। ये जस्ट मैंने आपको जस्ट देखने के लिए देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वेट भी सही है, वेट्स भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको एक फ्रेज जैसा देखेंगे, इफ यू लुक एट इट लाइक ए फ्रेज, देन टाइम एंड टाइड का मीनिंग सेम है, कि मतलब जो समय है वो किसी के लिए रुकता नहीं है। और अगर आप उसको अलग अलग से देखेंगे कि एक एक समय है और एक पानी वाला टाइड है, तो दोनों अलग अलग है, तो वहां पे वेट आ जाएगा। और नहीं तो अगर फ्रेज के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे वेट्स आएगा। ओके, प्लीज आंसर द नेक्स्ट वन। ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। हाँ, लाइक टू गो। ही एज वेल एज यू लाइक टू गो, बस उतना ही सेंटेंस है। ऑप्शन बी, लाइक्स। Anyone else who wants to answer? Sir, first to error গুলি দিলেও correct and no. Yes, yes. Error যদি তুমি ধরা, still correct, no error দিলেও correct। ঠিক কারণে এটু actually question নহয়, just বুঝা বলে। He as well as you like, यहाँ पे like नहीं आएगा क्योंकि connected by as well as। as well as अगर आता है तो किसके अकॉर्डिंग आता है?
फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। यस, यस करेक्ट। गुड इवनिंग रेशमी। अगर एज वेल एज है देन वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब के साथ एस लगेगा, लाइक्स। नेक्स्ट वन, प्लीज आंसर नेक्स्ट वन फास्ट, प्लीज आंसर फास्ट। Neither of these two documents support your claim on the property. A, B, C or no error? B, B, okay. देखो आंसर्स बहुत कम लोग दे रहे हैं, एटलीस्ट 10 to 12 people minimum should answer. Option B, supports, okay. D, no error. अच्छा, आपको आप लोग रूल बोलिए, रूल रूल। अगर नाइदर होता है, नाइदर से स्टार्ट होता है तो वर्ब क्या किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए? अगर नाइदर से होता है तो विद नाइदर वर्ब विल बी सिंगुलर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर वर्ब सिंगुलर है तो यहाँ पे सपोर्ट थोड़ी आएगा, यहाँ पे सपोर्ट्स आएगा ना। सिंगुलर वर्ब में एस लगता है ना। सपोर्ट्स योर क्लेम। समझ में आया अरविंद एंड बीटापा? अब दोनों को समझ में आ गया ना? यस। सी डोंट कमिट दिस मिस्टेक। सेम मिस्टेक आप लोग तीन तीन चार दिन कंटिन्यूअस कैसे कमिट करते हैं, मैं वही सोच रहा हूँ। सेम मिस्टेक तो एक बार ही कमिट होना चाहिए ना, वो सेकेंड टाइम कमिट मत करो। सेम मिस्टेक है, ये कॉमन मिस्टेक है। आप लोग वर्ड में ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपको रूल पता है, स्टिल यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर। सो एटलीस्ट वो पार्ट में अपना थोड़ा इम्प्रूव करो। उसके बाद वाला बोलिए क्या होगा? द कैप्टन अलोंग विथ हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। बी, इसमें दो एरर है, दो एरर। ये वाला सेंटेंस में दो एरर है। एक एरर तो आप लोगों ने इज प्रैक्टिसिंग, एक एरर तो सबको समझ में आया ना, बी, बी ऑप्शन बी। और बाकी लोग समझ में आया कि नहीं? ये जो एक एरर तो आई होप सबको समझ में आया। along with so verb according to first subject, very good। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, कैप्टन और एक टीम, कनेक्टेड विद along with। सो जो वर्ब आएगा इट विल कम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट कैप्टन है, सिंगुलर है, तो वर्ब इज आएगा। और एक एरर है, ये प्रैक्टिसिंग का स्पेलिंग गलत है। इट विल बी प्रैक्टिसिंग, SING। ये जो वर्ड है ना प्रैक्टिस, ये एक नाउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस अगर लिखता हूं मैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस है ये नाउन है, ठीक है। तो प्रैक्टिस CI, अगर PRACTICE है तो वो नाउन होता है, और अगर PRACTISC है ना तो वो वर्ब होता है। तो यहाँ पे द कैप्टन, यहाँ पे क्या बोला कि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग आएगा वो PRACTISING आएगा, ये ध्यान रखना। इसमें भी एरर पूछ सकता है, सिर्फ इसमें, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करके, इस स्पेलिंग में एरर बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये इंग्लिश में, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इज इट क्लियर? टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट एवरीथिंग?
अभी तक जो हुआ क्लियर है ना? बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, सारा कंप्लीट करेंगे, एटलीस्ट 70-80% विल ट्राई टू कंप्लीट। नेक्स्ट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ओके। ये वाला इसमें एरर है, ये सेंटेंस को छोड़ दो, ये वाला सेंटेंस को छोड़ दो, नॉट रिक्वायर्ड, ये सेंटेंस में एरर है। ये वाला देखो, नेक्स्ट वाला, Hadi was appointed leader of a group of young social workers that have accepted to help and develop the village in 3 months. क्या होगा एरर? ट्राई करो। रूपरेखा ए में क्या एरर है? ए में क्या एरर है? क्या एरर है ए में, बोलिए। फ्रीली बोल सकते हैं आप लोग, कुछ तो एरर आपको फील हुआ होगा ना ए में। क्या एरर है ए में? Appointed as a leader. No, that is not the error. Has accepted. Where it is there, two past tense in same line means, टू पास्ट टेंस इन सेम लाइन मतलब कहाँ पे है? अच्छा, आप लोग हडी वाज में प्रॉब्लम कर रहे हैं, हडी वाज अपॉइंटेड, तो क्या प्रॉब्लम आपको? मुझे आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या बोल रहे हैं आप लोग? अच्छा, अपॉइंटेड एज ए लीडर तो नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है, अपॉइंटेड लीडर सही है। वेनस का आंसर है सी। बाकी सिर्फ कुकिल ने आंसर दिया, वो भी श्योर नहीं है। अरविंद ने आंसर दिया हैव टू हैड। हैव टू हैड नहीं यार, टेंस क्यों चेंज करते हो आप लोग? आप लोग यही प्रॉब्लम, हैव जो है ये प्रेजेंट टेंस है, हैड तो पास्ट है ना, टेंस क्यों चेंज करना है? आप लोग टेंस मत चेंज करो। टेंस का अगर एरर होगा तो वो टेंस का एरर मैं आपको बता दूंगा कि ये टेंस का एरर है, लेकिन वैसे नॉर्मली टेंस चेंज नहीं करना है। ऑप्शन सी, जयदीप सी। अच्छा, जो लोग सी बोल रहे हैं आप लोग मुझे बोलिए एरर क्या है? वेनस एंड जयदीप, यू कैन टेल मी व्हाट इज द एरर? হাড়ির লগত হ্যাজ হব নেকি? তো হাড়ির লগত হ্যাজ হলে তুমি এরর টু সি বুলি কিয় দিছা? তুমি এরর তেতিয়া এ দিব লাগে ন। वेरी गुड, एक ग्रुप ऑफ यंग है तो यहाँ पे हैज आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड, करेक्ट। नहीं सर, हरी हैज एक्सेप्टेड, हरी एक्सेप्ट नहीं किया, वही वहां पे प्रॉब्लम है, देखो देखो, यही मैं आपको बोल रहा था, ये जो हैज है ना, ये हैज एक्सेप्टेड, ये हैज एक्सेप्टेड का सब्जेक्ट कौन है पता है क्या आपको?
ये जो हैज एक्सेप्टेड है, आप मुझे बोलिए जयदीप, ये जो हैज एक्सेप्टेड है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, बोलो तो। हरी नो वो, नहीं हरी नहीं है उसका सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट ग्रुप है, ग्रुप। ये ग्रुप है, ग्रुप का बात बोल रहा है, सेंटेंस को पढ़ो अच्छे से। हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैज एक्सेप्टेड, उस ग्रुप ने एक्सेप्ट किया है। हरी, हरी को तो उसका लीडर बनाया गया है। ठीक है, सेंटेंस को समझिए अच्छे से। हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ ए ग्रुप, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ऑफ यंग सोशल वर्कर्स, इसको छोड़ो। हरी वॉज, मेन बात है हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ ए ग्रुप दैट हैज एक्सेप्टेड, जो ग्रुप ने एक्सेप्ट किया है, ग्रुप एक्सेप्ट करेगा ना, टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 मंथ्स। समझ में आया, ग्रुप ने एक्सेप्ट किया है, तो ग्रुप जो है वो सिंगुलर है। ग्रुप तो सिंगुलर है ना, ग्रुप सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो इसीलिए हैज आएगा। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। सबको समझ में आया ना ये चीज? सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे सब जो वर्ब था हैव एक्सेप्टेड, जो वर्ब था हैव एक्सेप्टेड, वो नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हैव एक्सेप्टेड का सब्जेक्ट कौन था, ये ग्रुप था, इस ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं, तो ये ग्रुप सिंगुलर है, इसीलिए हैज आया। नेक्स्ट वाला बोलिए, नेक्स्ट वाला बोलिए, नेक्स्ट वाला। ओके ओके, नो प्रॉब्लम अरविंद। नेक्स्ट वाला बोलिए, ईच ऑफ दिस बॉयज प्ले गेम्स इन द प्लेग्राउंड, क्या होगा ये? ईच ऑफ दोज बॉयज, बी बी, हाँ वर्ब सिंगुलर, वेरी गुड। वर्ब सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए, क्या आना क्या चाहिए? प्लेज आना चाहिए। गेम नहीं यार, गेम मेरा गेम कहाँ से आएगा? प्लेज आएगा ना, प्लेज आएगा। हाँ, गेम गेम्स, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो नाउन है। ये तो नाउन से क्या फर्क पड़ता है, नाउन सिंगुलर है, वो तो एक गेम खेल रहा है, 100 गेम खेल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो तो उसके ऊपर है, वो लोग जो लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। बट आपको चेक कहाँ पे करना है, आपको चेक वर्ब में करना है, वर्ब सिंगुलर आएगा इसीलिए प्लेज आएगा। नीलव आपको समझ में आया ना, यहाँ पे प्लेज आएगा, वर्ब को देखो, वर्ब को। ईच अगर है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर वर्ब प्लेस होता है, तो ऑप्शन बी में एरर है। ठीक है, चलो नहीं, ये वाला देखो, ये वाला बताइए क्या होगा, फर्स्ट वाला। ए की एरर होगा, एरर टू कोई जो আসুন, आंसर टू दिले, लेक्चर्स, वेरी गुड। हाँ एस लगेगा, यस यस, करेक्ट करेक्ट। नॉन, नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, आर टू बी, ऑप्शन बी। क्यों क्यों क्यों, व्हाट इज द रूल? रूल क्या है? फ्रेंड्स माने नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट, हाँ वर्ड नियरेस्ट सब्जेक्ट। अगर दो दो सब्जेक्ट्स फ्रेंड्स और सोहन अगर आइदर और से कनेक्टेड है, तो जो वर्ब आएगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, वर्ब भी प्लूरल आएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, फास्ट, जल्दी कीजिए, और भी क्वेश्चन करना है।
ऑप्शन बी, बी हैज लेड अस, वेरी गुड। कुकिल, बिटप्पा, वेनस, रितिका, महबूबा, नीलव, जॉयदीप। बाकी लोग भी आंसर कीजिए यार, क्लास में तो बहुत लोग हैं। ओनली फ्यू पीपल आर आंसरिंग। यहाँ पे हैज आएगा। क्यों हैज आएगा? क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है ना वो मैकेनाइजेशन है। सब्जेक्ट मैकेनाइजेशन है, ये सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो नाउन भी तो सिंगुलर आएगा ना, सॉरी वर्ब भी तो सिंगुलर आएगा ना। तो यहाँ पे हैव नहीं हैज आएगा। तो ऑप्शन बी में एरर था। करेक्ट। यस, वेरी गुड। फर्स्ट वन ट्राई कीजिए। आप लोग ट्राई कीजिए, मैं जस्ट 2 मिनट्स में आता हूँ। आप लोग तीनों का आंसर एक बार देख लीजिए, फिर जल्दी जल्दी उसको कर देंगे। जस्ट 2 मिनट्स। फर्स्ट वाला का आंसर बोलिए। The various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats। क्या होगा एरर? वेयर। ऑप्शन सी। हाँ, was सिंगुलर है। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे वेयर आएगा। क्यों वेयर आएगा? ये जो वेयर है, यहाँ पे जो was वेयर आया, इसका सब्जेक्ट कौन है? एग्जैक्टली इसका सब्जेक्ट कंसिक्वेंसेस है। सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट ये जो है वेरियस कंसिक्वेंसेस, यही है सब्जेक्ट। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वेरियस कंसिक्वेंसेस किसका? कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ब्ला ब्ला, ये सब फालतू चीज है। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मेन बात क्या है कि जो कंसिक्वेंसेस है वो फोर्सी नहीं किया था लोगों ने, मतलब उसको पहले से देख नहीं पाए थे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो वेरियस कंसिक्वेंसेस के बारे में बताया गया है, डिसीजन के बारे में नहीं। तो सब्जेक्ट ये है, इसीलिए प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। टेंस चेंज मत करना। यहाँ पे वॉस की जगह में हैव मत बोल रहे। हैव अगर गैप, अगर वो आता है ना, ब्लैंक आ जाता है, तो हैव मत लिख के आना। आपको अगर ब्रैकेट में वॉस दिया है तो आप वेयर लिखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेंस चेंज मत करना। ये नेक्स्ट वाला बताइए क्या होगा? बी, कंटेन्स। महबूबा सी। महबूबा आपने सी क्यों बोला? हाँ, बी। बी सही है। ठीक है। द सिक्स्थ एंड फाइनल एक्ट, एक ही एक्ट का बात हो रहा है, एक ही एक्ट। हाँ, एग्जैक्टली। सिक्स्थ एंड फाइनल एक्ट अलग अलग एक्ट नहीं है, वो एक ही एक्ट है। अगर एक एक्ट है तो वर्ब क्या होगा? अगर सिंगुलर नाउ सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा ना।
तो कंटेन्स आएगा यहाँ पे बी। ये वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन था, वो एक्ट का नाम है या फिर कुछ भी है, मतलब किसका एक्ट है। मेन बात है द सिक्स्थ एंड फाइनल एक्ट, द एक्ट कंटेन्स द स्लीप वॉकिंग सीन। नेक्स्ट वाला बोलिए। इज नॉट करेक्ट, करेक्ट। वन ऑफ द क्या आगे प्लूरल नाउन, वन ऑफ द प्लूरल नाउन, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। फिर से अरविंद आपने टेंस चेंज करने को ट्राई किया। टेंस क्यों आप लोग क्यों टेंस चेंज, वॉज क्यों करना है, इसको इज करो ना, प्रेजेंट टेंस में ही रखो। ठीक है, टेंस मत चेंज करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने एरर आइडेंटिफाई, सिर्फ एरर आइडेंटिफाई करना एम नहीं है। थोड़ी ना ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं भी आ सकता है, क्या पता ब्लैंक ब्लैंक डाल दिया। ठीक है, तो समझना जरूरी है। वन ऑफ द टेररिस्ट, वन ऑफ द के साथ ऑफ, और ये तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो इज आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ये वाला बोलिए नेक्स्ट। नो एरर, श्योर है क्या? आर, एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर? डी श्योर है ना? ठीक है, सही है। 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, क्या प्रॉब्लम है इसमें? किलोमीटर से तो आर नहीं आएगा। 10 किलोमीटर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। मैंने आपको ये तो लास्ट वाला रूल ही पढ़ा था कि अगर अगर डिस्टेंस है और अगर वो एक ही चीज को मीन करता है, वो डिवाइडेड नहीं है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अगर सिमिलर सिंगुलर चीज है डिस्टेंस में, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगा। तो 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अभी अगर यहाँ पे आता 10 किलोमीटर टू वॉक बाई फुट एंड कार, ऐसा कुछ आता कि डिवाइडेड है मतलब, तब हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल आता। ये वाला नहीं चाहिए आपका, ये वाला इजी है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ये उसके बाद वाला बताइए। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। प्लीज रेस्पॉन्ड फास्ट। इज नेसेसरी, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है कनेक्टेड विद एज वेल एज। एज वेल एज से अगर कनेक्टेड है तो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट, यस फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट पेशेंस है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, इस ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला बोलिएगा। इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेर प्रेजेंट एट द फंक्शन। सी में एरर है, क्या एरर है? वॉज, ठीक है ना? चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे क्या बोला? इन सिंगापुर, ये तो छोड़ो। माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ, दो सब्जेक्ट है, ब्रदर इन लॉ कनेक्टेड विथ से कनेक्टेड है, एंड वाइफ। विथ से अगर कनेक्टेड होता है वर्ब, हमेशा इट कम्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है?
ब्रदर इन लॉ, तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे वेयर नहीं आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन, सुपर। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद वाला बोलिए। हैव होगा, बी हैव। उकील, रितिका, वेनस, जॉयदीप, अरविंद, प्रियक्षी, नीलव, बनीता। करेक्ट, 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 करेक्ट। देखो, वन ऑफ द दोस्त जो भी है, राइटर्स प्लूरल नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन प्रेजेंट है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। तो प्लूरल मतलब हैज नहीं होगा, हैव होगा। हु हैव वन एक्लेम द वर्ल्ड ओवर, तो ऑप्शन नंबर बी। ये नेक्स्ट वाला बोलिए, थोड़ा जल्दी कीजिए, खत्म करेंगे अभी। कल से हम लोग कुछ नया चैप्टर विल स्टार्ट। Ebb and flow of the tides are now understood by everyone. Is now. Is क्यों is आया पता है? क्योंकि ebb and flow एक ही चीज है, एक साथ ही माना जाता है। ठीक है, ebb and flow जो है वो एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए is आएगा। जब and से कनेक्ट होता है दो सब्जेक्ट, लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है, एक ही चीज होता है, तो हम लोग जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करते हैं। नेक्स्ट, द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स ए डे even after he rose to fame. What is the error here? Tell me, what is the error? Joydeep, D. No error. Okay. Anyone else? B. B में क्या error है? Very good, very good, very good, very good, very good. Super. Ritika, Venus, Priyakshi, very good. इतना अच्छा नोटिस किया आप लोगों ने। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस, ये वर्ब है। वर्ब होने से सी नहीं आएगा, PRACTISE आएगा। अभी थोड़ा देर पहले बोला था, है ना? ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे नोटिस करना। हाँ, ऐसी होगा यहाँ पे। PRACTISE जब वर्ब होता है तो उसका स्पेलिंग ये प्रैक्टिस नहीं, ये प्रैक्टिस नाउन है, ये प्रैक्टिस वर्ब है। PRACTISE ये वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ये मैंने भी नोटिस नहीं किया था, मुझे भी लग रहा था नो एरर ही है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद वाला बोलिए। इजी इजी सब थोड़ा जल्दी पार करो यार। इजी इजी वाला क्वेश्चन सब जल्दी क्रॉस करो। इज बोल रहे, इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी करेक्ट। क्यों? ये जो वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट ये नॉलेज है। सब्जेक्ट नॉलेज, हाँ, सब्जेक्ट नॉलेज है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। वेरी गुड। उसके बाद वाला बोलिए। दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, दैट इज ऑप्शन सी। वेरी गुड। अगर ओनली वन लगा हुआ है ना, ओनली वन है तो हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगा, वो कुछ देखना ही नहीं है, तो यहाँ पे इज आएगा। ओनली वन है तो हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीबॉडी। विनस, महबूबा, उन्नयन, ईद से भी होता है। ईद से भी क्या होता है? ये वाला देखो, नेक्स्ट वाला। A hot and a cold spring was found near each other.
वर्ड फाउंड, इज फाउंड। वास को इज नहीं करना है, टेंस को चेंज मत करो। वेयर, सी वेयर। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर? वेयर समझ में आया ना, ये अलग अलग चीज है। एक है, एक है हॉट स्प्रिंग और एक है कोल्ड स्प्रिंग। देखो आर्टिकल ये मैंने पढ़ाया था आपको, अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और एक में आर्टिकल भी है, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग, मतलब दो अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वेयर आएगा। ठीक है, वॉज नहीं आएगा। यहाँ पे जो नाउन है, सॉरी जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब। क्योंकि तो अलग अलग चीज है ना, तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाला बोलिए। लीड्स, लीड्स। आइदर ऑफ द रोड। लीडा। लीड्स। सही है ना। आइदर लगा हुआ है तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब लीड नहीं होगा, लीड्स होगा, वर्ब के साथ एस लगेगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। इज टू बिकम। वेरी गुड। वन, वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, इज आएगा। ऑप्शन बी। आर नहीं होगा बिकॉज ऑफ एच। क्यों आर नहीं होगा? अब बात को थोड़ा सा क्लियरली बोलो यार, आपका बात समझ में नहीं आता है मुझे। उसके बाद वाला बोलो। बिकॉज वन ऑफ है, हाँ। कि हाँ वन ऑफ है और रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, सही है। ये वाला बोलो तो। इज स्ट्रेन। क्यों, क्यों स्ट्रेन आ रहा है, क्यों वो आएगा? रुको, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही आंसर देना। महबूबा आप प्लीज बताइए, यहाँ पे आर क्यों नहीं आएगा? बोलो क्यों, क्यों क्या प्रॉब्लम है इस आर में? बाकी लोग मत बोलना। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस आर, प्लीज आंसर। जस्ट आई वांट टू चेक कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों का। क्यों इज आएगा यहाँ पे? क्यों बोल रहे हैं सब लोग, और आप भी क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे इज क्यों आएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर। फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे कितना सब्जेक्ट है? ये वाला सेंटेंस में तो सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो एक ही सब्जेक्ट है। अच्छा आप मुझे बोलिए, ये जो वर्ब है, ये तो वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है आर का? अरे यार, जिसको पूछा हूँ उसको बोलने दो ना। हाँ, द स्ट्रेन सब्जेक्ट है। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे दो सब्जेक्ट नहीं है, ये उसके लिए नहीं आ रही है। ये वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है, द स्ट्रेन। तो द स्ट्रेन जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे आर नहीं आ रहा, इज आएगा। जयदीप समझ में आया ना आपको? डिफिकल्टीज से कोई मतलब नहीं है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज, ये तो अलग चीज है, ये बाहर का चीज है। मेन बात ये है कि द स्ट्रेन इज मोर देन वी कैन टॉलरेट। ठीक है, स्ट्रेन ज्यादा है, जो हम लोग जितना टॉलरेट कर लेते हैं उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे स्ट्रेन सब्जेक्ट है, इसीलिए वो सिंगुलर आया। नेक्स्ट। ये बोलो, जल्दी बोलो, ये लास्ट तीन है फिर खत्म करेंगे। हाँ, अगर स्ट्रेन होता तो आ रहा था, सही बोला।
Kamli is one of the players who has been selected for the test match. क्या आएगा यहाँ पे एरर फर्स्ट वाला में? प्लीज टेल, जल्दी बोलिए, खत्म करते हैं. ऑप्शन बी have been. Very good. Yes. One of the plural noun, relative pronoun है तो जो verb है वो plural आएगा. इंट्रोडक्शन ऑफ टी ये वाला नहीं चाहिए, यहाँ पे हैज आएगा. ये मैं आपको करके देता हूँ. ये वाला बोलिए, लास्ट वाला. हैज नहीं होगा बिकॉज वन ऑफ है. हाँ, ये वाला बोलो, लास्ट वाला बोलो. अट्रैक्ट्स होगा. प्लीज एवरीबॉडी ट्राई टू आंसर. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. वेरी गुड. आ वेराइटी है ना, आ वेराइटी. मैंने आपको ये चीज बोला था कि आ वेराइटी अगर होता है ना तो जो वर्ब है, हाँ, वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा. प्लूरल वर्ब आएगा. तो आ वेराइटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप, ये वर्ब है. प्लूरल आएगा तो अट्रैक्ट ही आएगा ना. क्या प्रॉब्लम थे इसमें? अगर वर्ब सिंगुलर आता तब अट्रैक्ट आता, बट वर्ब तो प्लूरल आएगा. आ वेराइटी के साथ वर्ब प्लूरल आएगा. द वेराइटी के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा. तो आ वेराइटी है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल ही आएगा. तो बिल्कुल सही है, अट्रैक्ट ही होगा. तो इस सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है. इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर हो गया ना सबका ये चीज? अट्रैक्ट नहीं होगा तो. इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड. सी, अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी करो, हो जाएगा कंप्लीट. ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ, ये इसका इसमें एरर बताइए. लास्ट 3 क्वेश्चन ही है, खत्म कर देते. एन यूनिवर्सिटी, ए एन यूनिवर्सिटी के साथ ए आता है, यूनिवर्सिटी के साथ एन नहीं आता है. ऑप्शन सी, रितिका सी. क्या एरर है सी में? जल्दी जल्दी यार आप लोग. अगर सी में क्या एरर है बताओ. नन. वेरी गुड, वेरी गुड. ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर. नाइदर कब यूज होता है पता है? जब आप दो लोगों को कंपेयर करते हैं. नाइदर हमेशा दो लोगों के लिए होता है या दो चीजों के लिए. बट यहाँ पे 3 सन्स के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे नाइदर नहीं आएगा, यहाँ पे नन आएगा. ऑप्शन सी. नेक्स्ट वाला बोलिए. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. 9/10 ऑफ द पिलर हैज. वेरी गुड. ये जो अगर फ्रैक्शन, वेरी गुड, अगर फ्रैक्शन रहता है तो हमको सिर्फ होल पार्ट देखना है. होल पार्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा. नेक्स्ट ये वाला बोलिए. हैज. एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? ट्राई करने से जल्दी करो. नो एरर. हाँ, वेरी गुड. यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा ना. याद आया? ग्रेट मेनी के साथ हमेशा स्टूडेंट्स आता है. याद आया ना? समझ में आ गया ना सबको? यस. तो ग्रेट मेनी के साथ हमेशा स्टूडेंट्स आता है. तो ये हैव वर्ब सब सही है यहाँ की, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा. ठीक है, क्योंकि ग्रेट मेनी के साथ हमेशा स्टूडेंट्स आता है. और स्टूडेंट्स आएगा तो वर्ब प्लूरल आएगा. हैव इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। हो गया।